माता शक्ति नमो नमः। आदिशक्ति नमो नमः। सर्वशक्ति नमो नमः। प्रथमं भगवती नमो नमः। कुंडलिनी माता शक्ति नमो नमः। प्रिय अनुज, अब तुम श्रुति स्मृति विद्या में पारंगत हो चुके हो। तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई। ये तपस्या कठोर से भी कठोरतम हो। महादेव, देवराज इंद्र, यम, वरुण एवं कुबेर, इन पांचों देवताओं को प्रसन्न करना अत्यंत जटिल कार्य है, किंतु श्रुति स्मृति विद्या प्राप्त करने के पश्चात तुम इस कठोर साधना करने हेतु तैयार हो अर्जुन। इस वियोग एवं विरह का सामना हम कैसे करेंगे? तुम शक्ति का पुंज हो द्रौपदी। ऐसी दुर्बलता तुम पर शोभा नहीं देती। मेरा वापस आने का समय निश्चित नहीं है, किंतु हाँ, वचन देता हूँ, अज्ञातवास से पूर्व ही लौट आऊंगा। अर्थात आप हमें पुनः 12 वर्षों का वियोग देने की वार्ता कर रहे हैं। समझने का प्रयास करो द्रौपदी। वियोग की पीड़ा मेरे हृदय में भी उतनी ही तीव्र है, किंतु जिस अत्यंत आवश्यक प्रयोजन के लिए मैं जा रहा हूं, उसकी सफलता के लिए हम दोनों को इस विरह को साहस स्वीकार करना होगा। तुमसे इस तरह बिछड़ते हुए मुझे भी दुख हो रहा, किंतु सत्य कहूं तो एक बात का संतोष भी है। संतोष? ऐसी स्थिति में कैसा संतोष? संतोष इस बात का है कि मेरी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मेरे 4 भ्राता हैं। यदि तुम्हारा विवाह मात्र मुझसे हुआ होता तो मेरी अनुपस्थिति में तुम पूर्णतः अकेली पड़ जाती। एवं इन हालात एवं कष्टप्रद स्थिति में कैसे जूझती इन विदाई के पलों में। किंतु इस स्थिति में मेरी कमी पूर्ण करने के लिए मेरे भ्राता तो हैं। ये तुम्हारा ध्यान रखेंगे एवं तुम्हारा साथ देंगे। ये क्या बात हुई? ये तर्क नहीं, कुतर्क हुआ। मेरे जीवन में आपकी अनुपस्थिति आपके अतिरिक्त कोई अन्य कैसे पूर्ण कर सकता है? तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। चलो अब प्रसन्नचित होकर मुझे विदा करने का मन बना लो। कल प्रातःकाल ही मुझे हिमालय की ओर कूच करना होगा।
आयुष्मान भव, विजयी भव। जाओ अर्जुन, एवं अति शीघ्र सभी देवताओं को प्रसन्न कर दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस लौटो, ताकि हम उस दिव्यास्त्र का उपयुक्त उपयोग कर सके। अवश्य भ्राताश्री। तत्पश्चात उस अहंकारी कर्ण एवं कौरवों का विनाश निश्चित है। मैं उनका वध करके तुम्हारे अश्रुओं का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। भ्राताश्री, आपकी उत्तीर्णता की हम हर पल प्रार्थना करेंगे। आपकी यात्रा का उद्देश्य सफलता से पूर्ण। इन शुभकामनाओं के साथ आपको मेरा प्रणाम भ्राताश्री। द्रौपदी कहाँ है? भ्राताश्री, वो आपके जाने के दुख में उदास होकर अंदर बैठी है। जाओ अनुज, प्रस्थान करने से पूर्व एक बार द्रौपदी से भेंट कर लो। दिव्यास्त्र को अर्जित करने के शुभ कार्य के हेतु प्रस्थान करने की अनुमति दो कृष्णा। कृष्णा, मैं शीघ्र ही लौटूंगा कृष्णा, एवं अपनी साधना से देवों को प्रसन्न करके जब मैं दिव्यास्त्र को प्राप्त करने के पश्चात जब मैं लौटूंगा, तब तुम पुनः इंद्रप्रस्थ की राजरानी बनोगी।
तिरस्कार एवं अत्याचार सहने की पीड़ा जो तुम्हारी आंखों में अश्रु बनकर बह रही है, उसके प्रतिशोध लेने की तैयारी हेतु ही मैं जा रहा हूं। थोड़ी प्रतीक्षा और करो कृष्णा। तत्पश्चात उस अहंकारी कर्ण एवं कौरवों का विनाश निश्चित है। मैं उनका वध करके तुम्हारे अश्रुओं का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको उसमें सफलता प्रदान करे। आप सदैव विजयी रहे। ईश्वर की अनुकंपा से ऐसा ही होगा कृष्णा। अब तुम अपने अश्रु पोंछ दो। हम दिव्यास्त्र का फिर भी सामना कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे अश्रुओं का सामना हमसे नहीं होगा। आप इंद्रदेव के पास जा रहे हैं। हमने सुना है कि उनके पास रंभा, उर्वशी, मेनका नामक अनेक अति सुंदर अप्सराएं निवास करती हैं। तुमने सत्य सुना है कृष्णा। हमने ये भी सुना है कि जब जब कोई अखंड तपस्या करता है तो ये अप्सराएं उस तपस्वी की तांद्र एवं ब्रह्मचार्य खंडित करने के हेतु उसके पास पहुंच जाती है। हाँ, ये भी सत्य है। किंतु किसी पर पुरुष को सम्मोहित करना ये तो अनुचित एवं अनीतिपूर्ण है। हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है जैसे आपके मन में विचार कुछ और है एवं आप बोल कुछ और रही है। ठीक है, हम अब वही कहेंगे जो हमारे मन में। पिछली बार वनवास में आपने अपना ब्रह्मचार्य तोड़ दिया था। अब की बार ऐसा कुछ मत कीजिएगा। तुम्हें अप्सराओं से ईर्ष्या हो रही है? हाँ, हमें उन अप्सराओं से ईर्ष्या एवं असुरक्षा की अनुभूति हो रही। हम एक नारी हैं एवं नारी के भावना अनुरूप ईर्ष्या होना स्वाभाविक है। यदि तुम्हारा ईर्ष्या करना स्वाभाविक है तो एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति होने के नाते मेरा उनके मायाजाल में फंस जाना भी स्वाभाविक है। मुझे मेरे लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता। उर्वशी, मेनका एवं रंभा को तुमसे ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके नहीं तुम्हारे मोहपाश से बंधा हुआ हूं। जिन अप्सराओं की सुंदरता एवं मनमोहक काया के आगे बड़े बड़े महर्षि तपस्वी स्वयं को वशीभूत होने से नहीं रोक पाए, उनके समक्ष मैं सामान्य व्यक्ति अपनी रक्षा कैसे कर पाऊंगा? आप वहां साधना करने जा रहे हैं या प्रेम लीला? ऐसा प्रतीत होता है कि आपको पूर्ण विश्वास है कि आप उन अप्सराओं के मोहपाश में अवश्य बंध जाएंगे। तुमने अभी अर्जुन को पूर्णता समझा नहीं है कृष्णा।
मैं तो तुम्हारे साथ हास्य विनोद कर रहा था। मुझे मेरे लक्ष्य से कोई डिगा नहीं सकता। उर्वशी, मेनका एवं रंभा को तुमसे ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि मैं उनके नहीं तुम्हारे मोहपाश से बंधा हुआ हूं। हम दोनों भाई वीर अर्जुन को लेकर काम्यक वन के बाहर तक छोड़कर आएंगे।
आपकी उदासी समझ सकते हैं द्रौपदी। कल से हम भी इसी पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि आप पति विराम में दुखी हैं एवं हम भ्राता विराम। हम पांचों भ्राताओं में सबसे अधिक कठिन जीवन अर्जुन का ही रहा है। जब भी हम पर कोई विपदा आई, जब भी किसी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभाने का समय आया, हमारी ओर से सबसे आगे अर्जुन ही रहा है।